वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सिंह ऑटो जोन। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्यों इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट या जीरो एमिशन या रिन्यूएबल एनर्जी क्यों जरूरी है। मैं यहाँ इंडिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हम किसी और कंट्री की बात नहीं करेंगे। हम अपनी बात करते हैं कि हम सब जानते हैं न्यू दिल्ली का सर्दियों में, अब तो सर्दियों के आगे पीछे भी एक जो माहौल बनता है वहां पर बिल्कुल गैस चैम्बर बन जाता है सिटी। लेकिन आज मैं दिल्ली की बात नहीं करूंगा। दिल्ली जैसी एक एक मेट्रो सिटी है बेंगलुरु, उसकी बात करूंगा। उसका डाटा मेरे साथ है ट्रैफिक का। उसके अलावा मेरे पास एक और डाटा है कि जो वर्ल्ड वाइड और स्पेशली इंडिया में बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन जो डेथ्स हो रही हैं, जो मौत हो रही है, उसका एक डाटा है, वो भी शेयर करेंगे। इसके अलावा ये भी शेयर करेंगे कि क्यों इतना पैसा खर्चा जा रहा है इन चीजों पर। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में फेम 2 में 10,000 करोड़ रखा गया है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी पर हजारों करोड़ खर्चे जा रहे हैं या और जो भी है वो भी डाटा मेरे पास है, तो वो भी शेयर करूंगा कि टोटल कहां पर कितना खर्चा जा रहा है। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हो इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में, जीरो मिशन में, आपको लगता है कि जीरो मिशन बहुत बड़ी नीड है आज की, तो इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो। बने रही वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से और वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं बेंगलुरु की। तकरीबन मेरे पास जो डाटा है उसके अनुसार बेंगलुरु बिल्कुल दिल्ली के आसपास इसकी ट्रैफिक जो है पॉपुलेशन पहुंच गई तकरीबन 80 लाख के आसपास। यहाँ पर ट्रैफिक पॉपुलेशन 80 लाख व्हीकल्स से ज्यादा यहाँ पर है, और ये बिल्कुल ज्यादा है मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई। सिर्फ दिल्ली से पीछे रह गया, बाकी इन सब सिटी से ऑलरेडी देख लिया। मुंबई कितना बड़ा शहर है, हैदराबाद, उसके बावजूद भी बेंगलुरु में उससे ज्यादा गाड़ियां हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम दिल्ली से कंपेयर करते हैं तो दिल्ली में जहां 1.5 करोड़ के आसपास व्हीकल्स है, बट वहां पर उसकी रोड लेंथ है वो 30,000 किलोमीटर है। उसके मुकाबले बेंगलुरु की सिर्फ 10,000 किलोमीटर। उसका कंपैरिजन भी देखिए, अगर हम उसके हिसाब से हम सीधा देख रहे हैं कि काफी ज्यादा थोड़े से एरिया में ज्यादा गाड़ियां बेंगलुरु सिटी में है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड जो एक लास्ट 2017 का डाटा है कि जो वर्ल्ड वाइड जितनी भी एयर पोल्यूशन की वजह से जो डेथ्स हो रही है उसमें से 20% तो सिर्फ इंडिया में ही हो रही हैं। इसके बारे में आगे पूरी डिटेल की बात करेंगे। अगर बेंगलुरु की मैं स्टेट ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो 6,000 इनकी बसेज हैं, वहां पर तकरीबन पूरे 1% के आसपास बनती है। बाकी 90% तो वहां पर कार्स वहां पर ज्यादा यूज हो रही हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल बसेस की, तो बिल्कुल बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट ने एक 80 बसों का इलेक्ट्रिकल टेंडर जारी किया था, बट किसी वजह से इनका टेंडर कैंसिल हो गया था। इनको सब्सिडी सेंटर की तरफ से सब्सिडी नहीं मिली थी, इसके वजह से वो टेंडर कैंसिल हो गया। दोबारा से इसको रीटेंडर कर रहे हैं। बट वहीं अगर दिल्ली की बात करते हैं तो ऑलरेडी वो 1,000 बसों को ऐड करने की उनकी प्लानिंग चल रही है। तो हम सब सीधा देख रहे हैं कि दोस्तों कितना ज्यादा वहां पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स है बेंगलुरु सिटी में। जो सबसे बड़ी बात है कि जो वहां पे जितने भी जो फाइन पार्टिकल्स है, जो PM 2.5 जो इतने फाइन होते हैं कि सीधा हमारी सांस के द्वारा हमारे हार्ट, लंग्स इस तरफ पहुंचकर हमारे शरीर को नुकसान करते हैं, वो उसमें से 30% जो डस्ट उड़ रही है वो सब बिकॉज ऑफ इन जो पोल्यूशन हो रहा है इनके व्हीकल से, उन्हीं में से ये ज्यादा फाइन पार्टिकल बन रहे हैं, सीधा सीधा हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब एक यही दूसरा डाटा है जो बिल्कुल जो यूएसए बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बताया कि 2017 का डाटा है कि इंडिया में, सिर्फ इंडिया में ही 2017 में तकरीबन 1.2 मिलियन है कि 12 लाख डेथ्स हुई है। उसका सबसे बड़ा रीजन था जो काफी लंबे समय तक जो एक्सपोजर रहता, चाहे घर के अंदर चाहे बाहर, घर के बाहर जो एयर पोल्यूशन में, उसकी वजह से स्ट्रोक, डायबिटीज, हार्ट अटैक, लंग कैंसर एंड क्रोनिक लंग डिसीज ये काफी ज्यादा इंडिया में बढ़े हैं, जिसकी वजह से ये डेथ्स हुई हैं। ऐसे कुछ फिगर चाइना का भी निकल कर आता है। अगर हम बहुत चाइना और इंडिया की अगर कंबाइन करें तो वर्ल्ड की जो 50% डेथ्स बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दो कंट्रीज में ही हो रही है, जो कि बहुत चिंता की बात है दोस्तों। ये छोटा फिगर नहीं है, हम आपको समझना चाहिए कि ये हालात कितने बुरे हो चुके हैं। नॉट ओनली हम पहले न्यू दिल्ली को गैस चैम्बर कहते थे, बट ऐसी कई और सिटीज है जो कि गैस चैम्बर बनती जा रही है, जिसमें बेंगलुरु एक है। हम आगे बात करते हैं अब गवर्नमेंट इंडिया कौन कौन सी ऐसे कदम उठाए हैं जिससे इस इलेक्ट्रिकल जो माफ कीजिए जो इससे जो पोल्यूशन है, इसको एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके। जिसमें से हम सब जानते हैं कि जो जनरली गांव में पहले काफी लकड़ी ही जलाकर घर का जो खाना वगैरह बनाया था, बट उसको काफी हद तक कन्वर्ट किया है। LPG प्रोग्राम जो बनाया था, उज्ज्वल योजना, उससे काफी फर्क पड़ा है, काफी लोगों को गैस अवेलेबल हुई है। इसके अलावा जो BS6 नॉर्म अप्रैल 2020 से लागू करने जा रहे हैं, काफी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है, उससे जो पोल्यूशन लेवल है कारों का काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसी चलते काफी ज्यादा मॉडल 2020 के बाद, अप्रैल के बाद बंद होने वाले हैं, क्योंकि उनको उस तरह से अपडेट नहीं किया जा सकता जितना कि जो कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है, काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रही है इसमें BS6 के मामले में। ये अच्छी बात है दोस्तों। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं। फेम 2 10,000 करोड़ रुपए सब्सिडीज के लिए इसको रखा है ताकि लोग इसको अडॉप्ट कर सकें।
इसके अलावा 34,000 करोड़ रुपए रखा गया है जो इलेक्ट्रिकल, जो जितने भी हम गांव में शहरों में जहां पर भी इलेक्ट्रिक जो खेती के लिए जो पंप लगे होते हैं, चाहे वो ग्रिड के साथ जुड़े चाहे डीजल बेस्ड पंप हो, उन सबको रिप्लेस करने के लिए भी एक पूरा प्रोग्राम बनाया गया है जिसको कुसुम। इस पर एक प्रॉपर वीडियो भी मैंने बनाई है, हाल में भी 2 दिन पहले अपलोड किया, वो देख सकते हो कैसे 34,000 करोड़ रुपया पूरे अगले 10 साल का प्रोग्राम है। उस पर सिर्फ इन चीजों को पंप्स को रिप्लेस करने के लिए सोलर बेस्ड पंप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया। इसके अलावा काफी ज्यादा सब्सिडी भी दी, 60% सब्सिडी अगर कोई इस कुसुम स्कीम के अंदर अपना पंप को कन्वर्ट करवाना चाहता है सोलर बेस, तो 60% सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है और 30% आपको काफी सस्ता लोन भी गवर्नमेंट दिलवाएगी। सिर्फ किसानों को स्टार्टिंग में 10% देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं रीजनरेटिव रिन्यूएबल एनर्जी की, जिसमें से रॉफ्टॉप जो सोलर स्कीम है उसका सेकंड फोर्स अभी कोई लास्ट वीक लॉन्च किया गया, जिसमें 11,800 करोड़ रुपए स्कीम के अंदर रखा गया है कि जो भी अपने घर में रॉफ्टॉप सोलर स्कीम लगाता था उसको काफी ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी के लिए 11,800 करोड़ रुपए रखा गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट बनाया है 2022 का, तकरीबन 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी को ऐड करना है थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, चाहे वो सोलर हो, चाहे वाइंड हो, बायोमास हो या जो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट हो। तो दोस्तों गवर्नमेंट जो कर रही है वो तो कर रही है, लेकिन यहाँ बात घूम फिर के हम पर आ जाती है। मैं अपनी बात करता हूं सबसे पहले कि अगर जब तक हम इस चीज को, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो या रिन्यूएबल एनर्जी हो, अगर हम इन चीजों को अडॉप्ट नहीं करेंगे या इसको प्रमोट नहीं करेंगे अपने लेवल पर, तब तक ये बात नहीं बनेगी दोस्तों। गवर्नमेंट जो कर रही है वो कर रही है, बट अगर हम साथ नहीं देंगे तो उसको बहुत टाइम लगेगा उस चीज को इफेक्ट में आने में। तब तक तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोगों ने इस जहर जो हवा में जो जहर बन चुकी है उसी से मर जाना है। तो दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन जो ये वीडियो है आप इसको शेयर जरूर कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है पर्सनली। आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद है चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।